वेलकम टू अस्का मुनाय प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। भाई आज है 25 दिसंबर, दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी मना रही है क्रिसमस। पाकिस्तान की मसीह बरादरी जोशो खरोश के साथ क्रिसमस मना रही है। मगर आज एक और खुशी भी है, पाकिस्तान के बानी फाउंडर ऑफ द नेशन कायदे आजम की भी सालगिरह है। कायदे आजम वो वाहिद लीडर नहीं है जो 25 दिसंबर को पैदा हुए, बल्कि जस्टिन ट्रूडो, अनवर सादात, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब ही 25 दिसंबर को पैदा हुए। लगता है ऐसा है कि 25 दिसंबर को जो शख्स पैदा होता है वो लीडर बन जाता है, मगर इस खाम ख्याली को नवाज शरीफ ने गलत साबित किया, क्योंकि वो भी 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं। उनकी सालगिरह भी लंदन, पाकिस्तान और अडियाला में मुश्तरका तौर पर मनाई जा रही है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, दो बहुत ही बेहतरीन एथलीट्स, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया। दो गेस्ट हैं, तो उनमें से जो एक हैं वो पाकिस्तान के पहले वेल्टर वेट बॉक्सिंग चैंपियन हैं, दूसरे जो हैं वो फ्लाई वेट में कई इनामात, कई मेडल्स पाकिस्तान को जितवा चुके हैं। जोर से बजाएंगे तालियां और तोड़ देंगे जंजीर। बुलाने जा रहा हूं मोहम्मद वसीम और उस्मान वसीम। प्लीज वेलकम टू अस्का मुनाय। बैठे। वाह यार फिर रखूँ ना, आप जहां रखना चाहें, आपको कौन सकता है यहाँ पर। और वसीम भाई, इस तरह की बेल्टें जब हम लोग पहनते हैं ना, सादा खुशबू लोग, तो या तो हमें हर्निया हुआ होता है, किडनी नीचे उतरी हुई होती है, तो हमें इस तरह की बेल्टें पहना देते हैं जी, ताकि सब संभल के रहे। आप लोगों को क्यों मिली ये बेल्ट? यार ये आप हासिल करके तो देखो यार। मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे अपने मुंह से बहुत प्यार है। इस पर लिखा है WBC, हमें सिर्फ WC का पता है, हम आम लोगों को ये BC क्या है बीच में? WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। हाय हाय हाय, उसने आपको ये बेल्ट दी। वर्ल्ड बॉक्सिंग WBC जो है वो सबसे यानी मकबूल बड़ी है, पहले नंबर पर है। हाँ। उसके बाद फिर जो WBA, बट ओल्डेस्ट जो सबसे ओल्ड है वो WBA। अच्छा। फिर उसके बाद WBC, फिर WBO, फिर IBF। जिसकी जो मर्जी चली उसने ऑर्गेनाइजेशन बना के बेल्टें निकाल दी। जी, मैं भी अपनी बनाऊंगा TBO के नाम से, ताबिश बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बना सकते हैं। मोहल्ले में बांटूंगा बेल्ट। मगर फाइट आपकी होगी पहले, फिर फाइट पे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मुझसे नहीं हो। मेरे हाथ देखो आप यार, मेरे पंच देखो। मैं पंच लाइन दे सकता हूँ, पंच नहीं दे सकता। फाइट आपको दे देंगे, आप जीत जाओगे। पक्की बात? पक्की बात। वसीम भाई, कितना अरसा हो गया, कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या उम्र, क्या ताल्लुक, आज कौम को बताएं अपने बारे में। यार मुझे तो अब मोर देन 22 ईयर्स हो गए बॉक्सिंग फील्ड में। 3 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं, 9th 8 में जी। 14-15 साल की उम्र से आपने नहीं, 14-15 साल नहीं, 10 साल। 10 साल में आप 9-10 में पहुंच गए थे? जी। वाह। तो प्राइमरी 6ठी क्लास में तो आप गोद में गए होंगे? यार 6ठी क्लास में मैं बॉक्सिंग कर रहा था, मैं 4th क्लास से मैंने बॉक्सिंग की स्टार्ट की। वाह, ठीक है, ठीक है। उम्र में नहीं घुसेंगे, स्पोर्ट्समैन की उम्र में घुस जाओ तो फिर लोग कहते हैं रिटायरमेंट की। क्या रिटायरमेंट लो ना, अब यही तो बात यहाँ पे आ जाती है, रिटायरमेंट पे। हाँ। लेकिन एज नंबर है, मेरे नंबर है जी। अच्छा, मुझे बताएं, स्कूल की बात हो रही थी, टीचर से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी आपकी, मैंने सुना है बहुत पसंद करते थे, बात पप्पी कर लिया करते थे आप। अंडरस्टैंडिंग इस तरह थी, आपको पता है हमारे यहाँ पे ना कोयटा में जो टीचर्स है ना, हाँ, बड़े जो स्टूडेंट्स को मारते थे वहाँ पे स्कूल में। अच्छा। तो फिर हम उनके साथ जो है यारी दोस्ती बना लेते थे। तो हमारा एक टीचर था जो जिसके पीरियड में हम उसके लिए पान लेके आते थे, वो बड़ा खुश। वाह, टीचर पान खा रहा है और खुश है? खुश है, और बस पढ़ाई शढ़ाई। अल्लाह ऐसे टीचर सबको दे। अच्छा, हमारे एक टीचर थे, उनका भी यही था कि उनको ना वो नहीं होती सौंफ सुपारी, वो खा के उन्हें नींद आ जाती थी। मतलब ये आलम था उनका हल्के होने का कि सौंफ सुपारी खा के सो जाते थे। तो हम एग्जाम में जब उनकी ड्यूटी लगती थी कभी कभी, तो लड़के क्या करते थे, डायरेक्ट जाके उनको सुपारी तो दे नहीं सकते थे। तो वो करते शरारत ये करते थे कि हम कहते थे सर ये लड़का सुपारी खा रहा है, तो कहते थे इधर ला के रख दो सुपारी, इधर ला के रख दो। थोड़ी देर तक तो वो सुपारी को देखते रहते थे, फिर कहते थे कि यार खा ही लेता हूँ, खा के वो हो जाते थे फिर टुन। अब ना वो कहते थे कि लड़कों को पता ना चले मैं सो गया हूँ, तो आंखों में ना दूरबीन की तरह हाथ रख लिया करते थे, जैसे मैं देख भी रहा हूँ, वो सो जाते थे। उस्मान, आपने भी 98 में करियर शुरू किया अपना? नहीं, मैंने 2015 में स्टार्ट किया। अभी कल परसों की बात। पैदा कब हुए आप? मैं पैदा हुआ था 2000 में पैदा हुए, 15 साल की उम्र में बॉक्सिंग, और आप माशाल्लाह 22 साल का कड़ियल नौजवान। ये सफर आगाज कैसे हुआ, क्यों की बॉक्सिंग? जब स्टार्ट किया उस टाइम वसीम भाई के साथ ट्रेनिंग करता था। अरे वाह। और उसके बाद ये अभी प्रोफेशनल मैंने टर्न किया था बॉक्सिंग, फिर इनसे काफ़ी कुछ सीखा। यानी आपने बातों बातों में बता दिया कि ये बुजुर्ग हो चुके हैं।
बुजुर्ग नहीं, अभी भी मुझसे तगड़े हैं। अगर आप बॉक्सिंग वाइज देखा जाए, ये बहुत तगड़े हैं। बहुत तगड़े अगर आप आजमाना चाहते हैं तो हम ट्राई करवा लेते हैं। मैं नहीं आजमाना चाहता, मेरे अंदर ये ख्वाहिशात नहीं है आजमाने की। मैं यकीन कर रहा हूँ, बेल्ट लाया बंदा भाई, जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। मैं बेल्ट देख ली, मुझे अंदाजा हो गया बंदा बहुत तेज है। बस वहाँ से आपकी बेल्ट देख ली, आप मेरी बेल्ट देखो कितनी छोटी है। आपकी बेल्ट पहनूंगा तो लगेगा नाफ उतरी हुई मेरी। अच्छा, निकनेम्स होते हैं स्पोर्ट्स में, एमएमए के अंदर काफ़ी है। वो खबीब है, खुबैब है, उनका निकनेम ईगल है। मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उनको ब्लैक सुपरमैन कहते थे। आप, मेरा निकनेम जैसे मथीरा है। आप अच्छा, ऐसे ना काफ़ी लोग हैं, ताबिश मथीरा, मतीरा, ताबिश मथीरा के नाम से चल रहा है। अच्छा, तो वैसे में आपको क्या कहते हैं? फैल्कन। फैल्कन कहते हैं आपको? वाह, क्योंकि आपकी स्पीड ऐसी है या नज़र? स्पीड, नज़र भी बड़ी अच्छी है। नज़र भी आपकी दूर की गंदी है, मैंने दूर की भी अच्छी है, दूर की साफ है। अच्छा, ठीक है। आपका निकनेम? मेरा एशियन बॉय। एशियन बॉय, ये तो भाई किसी वेबसाइट की कैटेगरी लग रही है। अरे अब 3-4 साल बाद, 5 साल बाद तो फिर तो बॉय नहीं रहोगे आप, फिर क्या एशियन अंकल तो बहुत बुरा लगेगा टाइटल यार। नहीं, तब भी बॉय ही रहेंगे। आप बॉय रहो। मेरा ताल्लुक गिलगित से, तो हम लोग वहाँ पे आपको देसी ड्राई फ्रूट सलाजी खाते हैं। देर तक यंग रहते हैं। हम 60 साल में भी बॉय हैं। 60 साल के बॉय हैं। बॉय, तो हरकतें तो बदलेंगी ना, बॉय जैसी हरकतें तो नहीं रहेगी। हाँ वो डेफिनेटली, वो तो उम्र के यानी आप कहना चाह रहे हो, फिर से आपने वसीम भाई पे ताना मारा, जैसे बुजुर्ग नहीं होगे, आप बॉय रहोगे। हम बॉय रहेंगे। अच्छा, फैल्कन के बारे में मैंने सुना है कि जब फैल्कन की थोड़ी सी उम्र हो जाती है ना, तो वो जाती है, उसको एक नेशनल ज्योग्राफिक की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जब वो बूढ़ा होने लगता है ना तो वो जाता है ऊंची चट्टानों पे, पहाड़ों पे, और फिर अपने पर भी नोचता है, अपने नाखून भी नोचता है, एकदम बॉल्ड हो जाता है, और फिर वो सब नया निकलता है, फिर वो फ्लाइट लेता है। आपने कभी नाखून परवर नोचे अपने? हाँ ना, तो मार्च में आया था टीवी में, तो अब आ गया हूँ दोबारा से। बिल्कुल नए होकर आए? बिल्कुल नए अच्छा, घुट्टे फटे होने की खास वजह? यार ये हुआ ये था कि ये रिसेंटली अभी ये एक नया फैशन आया, मैंने कहा मैं भी पहन लूँ इस उम्र में। फैशन की फट तो नहीं गए ना ऐसा? नहीं नहीं नहीं, गिरा नहीं हूँ, घुटनों में बैठे हुए हूँ? बैठता हूँ, कभी कभी बैठता हूँ। जरूरत पड़ जाती है इस करियर में, घुटनों में बैठने की जरूरत पड़ती है। पड़ती है जरूरत। मैंने आपके कोच से गुफ्तगू की, जो बातें उन्होंने आपके बारे में बताई वो शो में तो नहीं शायद कर पाऊंगा, लेकिन तब भी एक आध स्टोरी मैंने खींच ली उसके अंदर से। थाईलैंड में ये बूम बूम की क्या स्टोरी है? ओ हाँ, ये ऐसा हुआ कि जब हमारा कैंप था इसी थाईलैंड और बूम बूम दोनों साथ हो तो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। तो वहाँ पे ये था, हमारे कोच थे, तो वो जब हमारा फर्स्ट डे था, तो उन्होंने कहा कि जब भी कैंप होता है तो वो जाते हैं, वो देखते हैं कि आसपास कौन सी शॉप्स हैं, क्या क्या हम क्या क्या एंटरटेनमेंट की क्या जराए हैं। तो वो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जिसने उसे देखा कहते यू वांट बूम बूम, तो वो जो उसने देखा उन्हें लगा कि शायद अफ्रीदी का नाम ले रहे हैं। वहाँ तो बूम बूम बिल्कुल थोड़ी देर बाद फिर उसको किसी ने कहा यू वांट बूम बूम, तो उसने जब वापस आया रूम में मुझे कहते आपने शायद अफरीदी जैसा नाम बनाना है। मैंने कहा क्यों कोच? कहते मैं यहाँ गया थाईलैंड में भी उसको सब मुझे बूम 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 बूम। जब हम शाम को गए तो ट्रेनिंग से वापस आए तो मुझे भी टकरा गए वो लोग, तो कहते यू वांट बूम बूम। मैंने कहा व्हाट इज़ बूम बूम? फिर उन्होंने मुझे बताया बूम बूम ये। फिर जब मैं आया वापस मैंने कहा कोच मैंने शायद अफरीदी नहीं बनना। अच्छा, ऐसा होता है कि भाई देखो, बॉक्सर जब फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे को पकड़ा होता है यूं करके, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि भाई हम तो पाकिस्तान में डिओड्रेंट लगाने को ऐसा कोई बुरा समझते हैं, ये बॉक्सरों से बू आती? ये जापान में मैं 1.5 साल रहा तो मेरा ट्रेनर जापानी था ना। अच्छा। तो हम कोरिया जा रहे थे खेलने के लिए। ठीक है। तो सेम फ्लाइट में मेरे साथ ही सीट पे बैठा हुआ था। ठीक यार, तो उससे जो बू आ रही, बू आ रही थी ना, जापानी बू। जापानी तो मैं यूं था ना, वो यूं आ रही, पसीने की आ रही यार थी? नहीं पता नहीं, वो काते गलत चीज़ है ना, तो एक दिन पहले उसने शायद कुत्ता शुत्ता खाया होगा। अक्सर लोग लाहौर में भी खा जाते हैं और बड़े मजे से। यार क्या मटन है भाई, भाऊ बहुत अच्छी बिरयानी भाई। यहाँ पे तो गधे भी खाते हैं ना, गधे भी खाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता। उस्मान भाई, आपको कभी बदबू से टकराव हुआ? नहीं, स्मेल तो होती है मगर इस तरह के मतलब अब आदत हो गई है, अब आदत हो गई। थाईलैंड के वहाँ पे अपनी स्मेल है, जहाँ जिस आप कंट्री हर मुल्क की अपनी बदबू है। अपनी बदबू है, हमारे मुल्क की अपनी बदबू, हमारे उनकी अपनी। अब मैं आ रहा हूँ ऑडियंस की तरफ, क्योंकि हमने इतनी बड़ी ऑडियंस बिठा रखी है, इसमें खवातीन हैं, लड़के हैं, कुछ पक्की उम्र के लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं इस शो के। उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। दीजिएगा सर को माइक दीजिएगा, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आप जो है सर हर दूसरे एपिसोड में यहाँ मौजूद हैं ऑडियंस में। जी जी। ये घर वाले भेज रहे हैं, आप खुद आ रहे हैं? मैं खुद ही आ रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत फास्ट होस्ट हैं, अल्लाह पाक आपकी हयाती करे। बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लाइफ में बहुत फाइन मिलते हैं आपको, ये ज़रा बताइएगा कि कोई ऐसा पागलपन भी बंदा मिला है आपको कि जो आप तंग पड़ गए हो, हाय अल्लाह,
आपने किया हो। आज तक तो हुआ नहीं, आज हो गया। वसीम भाई, इससे याद आया, सवाल आपकी तरफ डायरेक्ट करूंगा, दोनों की तरफ। कभी कोई ऐसा फैन टकराए, ऐसा जिसमें पागलपन हो? मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे। मैंने अपने मुंह से नहीं कहा ये। हाँ, बड़े फैंस है इस तरह के, बड़े बार बार बड़े कह के उनको आप बुजुर्ग ना कहें। बुजुर्ग तो है ना भाई। आपको कहाँ से बुजुर्ग लग रहे हैं? वो मूंछों से। अभी काटवा देंगे सर, मूंछे बुजुर्ग लगवा रही हैं आपको। हाँ ठीक है। इनने आपको बड़ा तेज हॉर्स बोला है या बड़ा होस्ट बोला है? मैं समझ। उन्होंने मुझे तेज होस्ट बोला है। अच्छा, होस्ट। मगर मैं घोड़ा भी बहुत तेज। आप बहुत फास्ट है सर, आप बहुत फास्ट है माशाल्लाह। हाँ, मैं 3-4 तलाक़ें कराई सर, मैं बहुत मैं घर तुड़वाने का बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है सर। बैठिएगा, बैठिए। बहुत ताली होनी चाहिए सर के लिए। कोई फैन, दोनों से पूछूंगा। चलो उस्मान, फैन जी, मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ पे जो जिम है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते तो या इसकी लोकेशन आप पिन कर दें अपने इंस्टा वगैरह भेज दें। नहीं, भेज दें नहीं, टैग कर दें। टैग नहीं, उन्होंने कहा चेक इन कर दें। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैंने की तो उसके बाद ये हुआ कि 2 लड़कियाँ थी, तो वो आके हमेशा जिम के नीचे बैठी होती थी। वाह। तो उसमें फिर ये था, पहली दफ़ा मैं गया, मैंने उन्हें देखा, इतना फोकस नहीं था, मगर बस नज़र आपको तो सामने नज़र आ ही जाती। अगले दिन फोकस हो गया। अगले दिन फोकस हो गया। अगले दिन मैं देखा फिर वो बैठी हुई थी। तो तीसरे दिन मैं मैसेज में चेक कर रहा था, रिक्वेस्ट मैसेज में, तो वो मुझे एकदम उसकी शक्ल सामने आई डीपी में। फिर जाके मैंने चेक किया और चेक किया तो फिर मैंने, कैसी भाभी कैसी है? फिर नहीं, वो भाभी नहीं है, वो मतलब ऐसा क्रेजी होता था। उसके बाद क्रेजी तो नहीं लग रहा है, तो काफी मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, क्रेजी है। तो फिर मैंने उसे, फिर मैंने कहा कि, फिर मैंने पूछा, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने उनका, आप क्यों इस तरह जाते ना? अच्छा, ये पूछा आपने क्यों कर रही हो इस तरह? अच्छा तो लग रहा है, कर क्यों रही है? ये तो नहीं तो वसीम भाई का नंबर लेने आ रही हूँ। हो सकता है, तो हो सकता है। तो बस फिर वहाँ से बात हुई तो वो लाइक बहुत क्रेजी थे। मैं अभी चल रही है बातचीत, चल रही है या क्रेजी हो चुका सब कुछ? अभी मैं रिप्लाई बंद कर दिया। लड़की ने क्या बोला? हाय अल्लाह। अच्छा वसीम भाई, आपके साथ कभी मुकाबले में देना होगा, अब नए लड़के ने दे दिया है किस्सा लड़कियों का, आपको भी देना ही होगा। भाई मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं अपने पुराने किस्से क्यों करूँ भाई? आपने मुझे घर से निकलवाना है क्या? ये बात चलो हम खोल देते। एक खातून थी, हाँ, जिन्होंने तीसरी मंजिल से आपके लिए, बताओ जरा यार, छलांग मार। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैं मेडल जीता था तो कोई ग्लासगो स्कॉटलैंड में एयरपोर्ट पे कोई लड़की मुझे मिली। मतलब स्कॉटलैंड में मिली लड़की? ये भी नहीं कि यहाँ मिल गई वो शादरा में? शादरा वाली नहीं थी भाई, वहाँ की थी। वो यही चेक कर रहे हैं भाईजान, ये नहीं जिम के नीचे बैठी हुई है, स्कॉटलैंड। भैया के 22 साल भी तो हो गया बॉक्सिंग में। फिर कोई मेरा भी 6-7 साल हुए। हाँ भाई, 2014 में। तो मैं वहाँ से सिल्वर मेडल जीत के आया था, वहीं पे मुझे मिली। तो उसके बाद गपशप ऐसे ही नंबर एक्सचेंज हुए। आप लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। नंबर एक्सचेंज हुए, नंबर एक्सचेंज हुए, आपके मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। हमारे जो मैसेज या नंबर एक्सचेंज हुए। चलो वो पुराना जमाना है ना, इंस्टाग्राम था नहीं। हाँ, मुझे नहीं तो पता कि भाई इतना मैं तो नन्हा था। नहीं, मुझे नहीं तो पता कि वो इतनी ज़्यादा सीरियस लेगी। तो मेरे कोच भी थे, मैं इतना शरीफ आदमी था, उनसे पूछे भाई। मैं पहले जब उन्होंने मुझे बुलाया, उनके अम्मी ने और उनके जो घर वाले, तो मैं अपने कोच को भी लेके गया था भाई। पहली बात है, आप भी अपना बड़ा लेके जाओगे जब उनके बड़े बुला रहे हैं। तो भाई मैं डर के मारे लेके गया था ना, मैंने कहा अगर फंस गए तो एक बुजुर्ग आदमी साथ, उससे ना हो पाया तो कोच कर देंगे। थोड़ी देर के लिए कोच को बुला लेता हूँ। हाँ, बुला ले। क्या नाम है उनका? मोहम्मद तारिक साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? आइए प्लीज बैठिए, अपना लड़के के साथ बैठेंगे। इस्मतुल्लाह साहब आइए प्लीज बैठिए, अपना लड़का संभाल लें। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जो किस्सा सुना रहे हैं, स्कॉटलैंड की खूबसूरत शामें, एक लड़की जिससे इस लड़के ने नंबर एक्सचेंज कर लिया है, मगर ये इतने नन्हे थे कि इनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि लड़की नंबर मांग क्यों रही है, घर बुला क्यों रही है। आप इनके साथ गए थे या आपकी अपनी ख्वाहिश थी या इनका डर? बस इन्होंने मुझे कहा और ये ख्वाहिश इन्होंने पहली बार ही जाहिर की। और जब मुझे कहा तो यार ऐसा है कि वो लड़की अच्छी है, तो हो सकता है मेरा ये बन जाए। तो जब मुझे मैं गया हूँ तो वो बड़ी मॉड थी, उनकी आपका ध्यान बन गया। उनकी वालदा बहुत मॉड थी, तो वालदा पे आपका ध्यान मैंने परेशानी हो गई। वो बंदा बोल रहा है यार मेरे लिए आए हो चाचा।
नहीं ऐसा तो जब मैं गया हूँ तो उनकी वालदा ने बात की ना, और वो विलिंग थी बहुत ज़्यादा। वालदा भी विलिंग थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वालदा इनमें इंटरेस्टेड थी अपनी बेटी के लिए। तो हुआ ये कि मैंने फिर ज़्यादा बातें तो की नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि वसीम की जो फैमिली है वो ज़ाहिर है ये पठान है बेसिकली, कोयटा के, ये मजहबी लोग हैं और इनके तो, लेकिन वो जो लड़की जो थी ना आगे निकल गई थी। मैंने आगे निकल गई। आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं इसके डिटेल्स भी नहीं जाना चाह रहा कि कितना आगे। वो फिर मुझे जवाब देना पड़ जाएगा ना। मैं आगे भी देख रहा हूँ। फिर आपने क्या कहा? बस फिर मैंने मुख्तसर ये करके इनका कह दिया कि भाई ये ऐसे लोग हैं और ये ऐसे वैसे लोग हैं, मतलब ये मजहबी लोग हैं, आपका चल नहीं सकेगा। आप लोगों को ये तो नहीं कहा ये बहुत मजहबी लोग हैं? मैं जरा हल्का हूँ। हल्का नहीं हूँ, वैसे मैं अच्छी से समझता हूँ। मैंने वसीम के साथ काफ़ी रहा हूँ और टूर्स किए हैं। जो बच्चा था तब से लेके जब ये वर्ल्ड चैंपियन बना, मैं ही इसके साथ था, मैं ही इसका कोच था। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो कोचेज होते हैं ना, ये होते हैं अनसंग हीरोज। ये अपने बच्चों की तरह जाहिर बात है इनमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर इनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ये गोल्ड मेडल जीतते खुश हो रहे होते हैं। तो इनके लिए, कोचेज के लिए जो है ना, दुनिया भर के सारे स्पोर्ट्स के जितने भी कोचेज हैं उनके लिए जोर की ताली बजाएं। सर आप लोग, अच्छा ये लड़के तो कर रहे हैं, ये लड़के तो लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, मगर आप लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। अब बात हो गई है खराज तहसीन वाली, ये मैंने कर दी साइड पे, खत्म। अब आप किस्सा दें कि भाई आप कहाँ रिश्ता लेकर गए इस नौजवान को? ये तो बहुत आगे की चीज़ है जी, नेक्स्ट लेवल। जिम जा रहा था, दो लड़कियाँ दो नीचे बैठी, दूसरे दिन फिर देखा, तीसरे दिन फिर देखा, ये मुझे कंधा मार, क्योंकि हम इकट्ठे जाते हैं। हाँ, ये मुझे कंधा मारे, मैं उसको, दो हैं, दोनों की होगी। वो ऐसे ही था सिनेरियो हमारा ना, ऐसा ही था ना सिनेरियो। अच्छा वो इसने पूछा इसलिए उससे कि अब ये कंफ्यूज था कि यार कोच भी जाता है, हो सकता है कोच के लिए बैठी हुई हो, इसलिए। इतना मासूम लड़का, जबकि इसको पता था कोच के अंदर वो बात नहीं है जो मेरे अंदर है। बल्कि मैं तो अभी तक यही कहता हूँ कि यार वो मेरा काम था, तुमने खराब कर दिया यार। इसके हाथ में चीज़ होती है लेकिन वो ना अपनी करता है ना हमारी होने देता है, तो बस मैं दुखी रहता हूँ अब ज़्यादातर इसके साथ। ये बड़ा गम है मेरे को। आपकी शादी हुई थी सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 4 बच्चे हैं। अभी मैंने कोचों की तारीफ की, अभी मैंने आपको बताया कितने इज्जत के लायक है। एक कोच है जिनसे लड़की की वालदा नहीं समझ लाई, दूसरे कोच हैं जो खुद लड़की में इंटरेस्टेड हो गए। सारी बातें जो मैंने कोचों के बारे में कही, काट दो बेटा, काट दो वो। वापिस बोलो। अच्छा जोक है, मजाक है, बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन ये क्लियर नहीं करो, भाभी ने देख लिया भाईजान। भाभी ये क्लोजअप करना जरा भाई, कोच भाई, ये वो चेहरा है यार भाभी, ये चेहरा है। ये कह रहे थे कि जो कल ये चेहरा मजाक कर रहा था। भाई अब मैं कोचेस क्योंकि बैठे हैं, टीचर्स हैं आपके दोनों के, उस्मान पहले ये पूछूंगा, लेट से तुम्हारी आज तक की 100% की परफॉर्मेंस जो है, जो भी पूरा कुल्लियात हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस की, उसमें से कितना % क्रेडिट अपने कोच को दोगे? देखिए डेफिनेटली एक जो फाइटर है उसका जो कोच है वो पूरा क्रेडिट उसी को जाता है, क्योंकि जब फाइटर हारता है तब भी उसी को सुनना पड़ता है कि आपका फाइटर क्यों ने परफॉर्म किया, क्या मसला था, ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था। अगर वो जीतता है तब भी उसी कोच की सबसे पहले तारीफ होती है। अच्छा वसीम, अपने कोच के बारे में, जो वालिद की जगह है बिल्कुल उस लड़की के जिसका रिश्ता हाँ, अपने कोच को कितना क्रेडिट देंगे? यार मैं तो मेरे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फाइट्स है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मेरा बहुत बड़ा जर्नी गुजरा है। जी हाँ, मैं मतलब एज ए फादर इसको मैं बोलता हूँ अपने जो है बॉक्सिंग लाइफ में। आपके पास जब अच्छे ट्रेनर होते हैं ना भाई, तो वो आपके सबसे बड़े सरमाए होते हैं। मेरे इस मौके पे ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसी चीज़ बनती है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबको लेनी चाहिए, हर बॉक्सर को भी लेनी चाहिए, हर होस्ट को लेनी चाहिए, पाकिस्तान के हर फर्द को लेनी चाहिए, वो है ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए, तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियां, इज्जत 2-3 सेकंड रोक लूँ बस, मैं 2-3 सेकंड रोक लूँ इस लड़के को, बहुत है। वसीम भाई सीरियस गेम में, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।
Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle aunties, welcome to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम और उस्मान वसीम। आपके कोच बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत शरीफ। इनको तंग करने का भी अलग मजा आता होगा। सबसे ज्यादा तंग आपने कब किया? सर को हमेशा ही तंग किया है हमने। हाँ, हमेशा तंग किया है। नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग थी हमारी, तो बड़े यार उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होते थे, काफ़ी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। कोयटा से फैसलाबाद 2 दिन 2 रातें। बहुत लंबा सफर है भाई। तो रच के खाए थे खिलाड़ियों ने सारे, हम खाया पिया दबा के खाया 2 दिन दबा के, और पहुंचे रात को कोई 8 बजे। फिर रात को 8 बजे भी हम लोग कोई 35 फाइटर्स थे, उन्होंने कोई 100 रोटियां, तो उस टाइम वो छोटी रोटियां 100 वो मारी। 35 फाइटरों ने 100 रोटियां खा ली। हाँ, उसके बाद फिर हम गए, हॉस्टल नहीं बनी थी भाई, हॉस्टल नहीं थी, बिल्कुल हॉस्टल बनी थी नहीं। तो फिर आपको पता है जब हम गए वहाँ पे पानी नहीं था। पानी नहीं था? नहीं। और खाया हुआ है आप लोगों ने? खाया हुआ है 2-3 दिन का। तो लड़कों ने ना वो हॉस्टल के बाहर जो थे उन्होंने काफ़ी तहलका मचा दी। फर्टिलाइजर बनाया, फर्टिलाइजर खाद पैदा की काफ़ी जहाँ मौका मिला। हाँ, जहाँ मौका मिला, जिधर मौका मिला। तो सुबह ट्रेनिंग थी, कोच ने लाइनअप किया। उससे पहले कोई आके उनको कहा था, कोच को कहा था कि भाई ये लड़कों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा बर्पा कर दिया, काफ़ी ज़्यादा पौधे उगाए। कोच ने कहा कि ये किसने किया? तो हम में ना एक लड़का था, उसने ना बहुत डेंजरस जगह पे की थी, उस पे पकड़े गए सारे। मैंने सुना है किसी ब्रिगेडियर साहब के घर के। हाँ बिल्कुल, उसके घर के बाहर। तो उसका ही बंदा आया कि यार इन्होंने जो है बहुत बड़ा पौधा छोड़ के गया है बंदा। डीएनए टेस्ट नहीं करा लिया किसका है? हम चेक करेंगे किसका है। पकड़ा गया ना भाई, पकड़ा भी गया, बंदा पकड़ा गया। चेक कर लिया, तेरी लग रही है ये। नहीं, उसने खुद मान लिया कि यार इस जगह पर मैंने नक्शा छोड़ा है। शुक्र है आपने वहां कर दिया। रिंग में अगर ये काम होता पाकिस्तान का नाम बदनाम होता। अब वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। गेम का नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि आपकी बारी बारी एक एक करके आंखें बंद की जाएंगी। आंखें बंद करने के बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसको आप देख तो सकते नहीं है, मगर आप सवाल पूछ सकते हैं ये क्या है, किस तरह का है, क्यों है। मैं हिंट्स भी दूंगा, उनसे आपने वो प्रोडक्ट गैस करनी है। वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ने गैस ना किया हो। मैं इतनी अच्छी हिंटें देता हूँ, इतने अच्छे सवालों के जवाब देता हूँ। आपके पास मौजूद हैं अब ये ब्लाइंड फोल्ड। सबसे पहले उस्मान बंद करेंगे, आप खुला रखो। बल्कि एक काम करें, आज दोनों को एक साथ खेलते हैं। आप दोनों आपस में बात भी कर सकते हो, क्या हो सकता है। पहनो, आप भी पहनो यार। यार कोई ये सही है। सही कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? नहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट लगाइए। ओए मैं, हाँ लग गया ऑब्जेक्ट। एक चीज लग गई है, तस्वीर लग गई है। अब आपने सवाल पूछना है कि भाई क्या है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? नहीं। वसीम भाई आपकी बारी है। बुजुर्ग पूछें, बुजुर्ग। नॉर्मल चीज़ है कोई? खाने की चीज़ है? खाने की चीज़ है? खाने की चीज तो है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बहुत खाया है। अच्छा, आपने कहा खाने की चीज है, अक्सर इल्जाम है कि हाँ भाई खाने वाली चीज है ये। अब खुद खाती है या इसको लोग खाते हैं, ये अलग सवाल है। अच्छा, ये किस एज के लोग यूज करते हैं सर? भैया इन्हें किसी एज के लोग यूज नहीं करते, ये सब एजों के लोगों को यूज करते हैं। खाने की चीज है, लोग यूज करते हैं। ये किस तरह? खाने की चीज नहीं है। हाँ। ये चीज नहीं है, बल्कि ये चीज है। चीज है मगर खाने, ये चीज नहीं है। वैसे तो इंसान है मगर खाने के शौकीन भी है। अच्छा, बंदा है? बंदा है। बहुत बड़ी हिंट दे दी। इस हिंट पे तो केस बन जाता है भाई। ओह नहीं, ऐसा तो जानवर भी खाते हैं ना। वो उसका उस्मान के पास कुछ आया है। उस्मान के पास नवाज शरीफ। हर खाने वाली चीज नवाज शरीफ की है। लेकिन आप बहुत करीब हो। आप बताओ भाई। शहबाज शरीफ। हाँ। वेरी नाइस। देखो ना, मेरी हिंटें देखो आप। हो गया? अभी उतारना नहीं, एक और आएगा। अच्छा, एक और है। दिखाओ बेटा। पहले सवाल आप पूछेंगे वसीम भाई। मैं बता रहा हूँ, कसम है तुम लोगों को कोई हिंट देगा तो। हिंट कोई नहीं देगा भाई, चीज आ चुकी है। हाँ, पहला सवाल मार्केट में आ गया है। अब वसीम पूछेंगे सवाल पहला। क्या है भाई ये? क्या है? चीज है,
जैसा सवाल है वैसा जवाब है। ये क्या है? चीज है। अच्छा ये किस, अच्छा कोई चीज़ है लाइक? किस नहीं है, चीज। नहीं कोई पिक्चर वगैरह नहीं है, इंसान वगैरह नहीं है, बंदा वगैरह नहीं है, सही है? नहीं, चीज है, मतलब हाँ चीज़ है। चीज़। तो ये ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। कौन से लोग यूज़ करते हैं, लाइक लड़के या लड़कियाँ? ये दोनों यूज करते हैं भाईजान। लड़के और लड़कियाँ दोनों? लड़के, लड़कियां, अंकल, आंटियां, सब। अच्छा सर। लगाने की है, पहनने की है? यार अगर पहन के लगाते हैं, मतलब पहले पहनते हैं फिर लगाते हैं। पहले पहनते हैं फिर लगाते हैं। हाँ उस्मान, अच्छा इसका साइज़ क्या है? हर किसी का डिफरेंट है। जो बात है वो है। एक हिंट दे रहा हूं, बड़ी गहरी हिंट है, पता नहीं आप पकड़ो नहीं पकड़ो। जुमे के दिन अक्सर कम पहनी जाती है ये। जुमे के दिन कम लोग पहनते हैं। अच्छा है, एक पहनने की चीज़ है, कंफर्म है? ना पहनो तो मसला भी हो सकता है अक्सर लोगों में। सिर्फ अगर आप, चलो बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूं, यस। ये पहनने की चीज है, मगर अगर सिर्फ यही पहन लो तो बुरा लगेगा। और वो पहनते भी जुम्मे को है? नहीं, जुमे को नहीं पहनते। आपने कहा कि सिर्फ जुम्मे को पहना जाता है? मैंने कहा जुमे को अमूमन नहीं पहना जाता। अच्छा नहीं पहना जाता? हाँ। वसीम मेरे को सवाल भी पूछो, आप तो एंजॉय कर रहे हो यार। जीन्स? नहीं जीन्स नहीं है भाई। गैस नहीं करो इस तरह, जीन्स इस तरह नहीं। शॉर्ट्स? फिर वही गैस, कोई सवाल पूछो। नहीं, शॉर्ट्स भी नहीं है। किस तरह यार, मतलब बताओ ना किस चीज, किस तरह है? मतलब इस तरह जुम्मे के दिन नहीं? हाँ चचा हिंद ने। सर ये आमतौर पे लोग नीचे वाले हिस्से में पहनते हैं और शबाज भाई हमने सुना नहीं, दोबारा बता, दोबारा बता। नहीं, एक सेकंड। हमने सुना नहीं, दोबारा बता। एक सेकंड, मैं बताता हूँ। टीवी ऑडियंस के लिए बताते चलूं, क्योंकि अंकल के माइक नहीं लगा हुआ था। अंकल कह रहे हैं ये ज्यादातर और अंकल के खास तौर पे जिस्म के सेकंड हाफ में पहनी जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबका अपना अपना साइज है। अंकल का नीचे है, मतलब पहनते हैं, मजबूरी भी है। हाँ भैया, बेल्ट? यस। बता दो। बेल्ट? यस, मैं बोलने वाला था ना यार। ऑडियंस में सिर्फ अंकल से बात की थी, अंकल ने मेरा लूट लिया था। अब 2-3 ऑडियंस को और घेरना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल लाई हो आज? मेरा क्वेश्चन जो है वसीम भाई से है कि मतलब कि इन्होंने रिंग में काफ़ी लोगों को नॉकआउट किया है, तो इनकी जो शादी हो गया है 2 साल हो गए हैं, तो इन्होंने, ये वाइफ ने कभी घर में नॉकआउट किया है? बस मैं पूछ रही है शरारती लड़कियां। ये जो आप घुटने फाड़ के जैकेटें ला के आए हो जी, लड़कियों को पहले से पता आपकी शादी हुई है, कोई फायदा नहीं हुआ इस फैशन का। 2 साल हो चुके हैं माशाल्लाह इस कार्रवाई। जी इस कार्रवाई। लड़की पूछ रही है कि जिंदगी, बेटा भी है, तभी कार्रवाई कहाँ में। अब आप लड़की सवाल पूछ रही वसीम भाई, आपको कभी भाभी ने घर में नॉकआउट किया है? आए दिन नॉकआउट होते हैं भाई। डरते हैं भाभी से? बहुत। प्यार की शादी है? प्यार की शादी आपने पहल की थी भाभी ने? ऑब्वियसली मैंने। भाभी स्कॉटलैंड से तो नहीं? नहीं। वो वाली मलिर कैंट से। मलिर कैंट से, हमारी पड़ोसी है। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, कैसे एक बॉक्सर क्योंकि स्पोर्ट्समैन होता है, इसका ध्यान कम होता है इस कामों में क्योंकि प्रैक्टिस, आपने कैसे रीच आउट किया भाभी को? यार बस मजबूरी थी, जिस तरह से आपने स्टार्ट लिया यार बस। किस्मत थी भाभी की? हाँ मेरी ना यार। हाँ, पहली दफ़ा मुलाकात हुई लाहौर में। तारिक साहब थे? नहीं, तारिक साहब इस बार नहीं थे। तभी हो गई, वरना वो तो वालदा में अटके रहते। वालदा बहुत प्यारी थी, अल्लाह का करम है, अल्लाह बख्शे उस लड़की की वालदा। तारिक क्या हुआ? बस उसके बाद फिर नंबर एक्सचेंज हुए। जाहिर बात नंबर ये जल्दी एक्सचेंज, नंबर फौरन ले लेते हैं। ये नंबर एक्सचेंज नहीं, ये टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हो सकता है। नंबर फौरन ले लिया? नंबर ले लिए। उसके बाद बस बातचीत हुई, हाउ आर यू? बातचीत बहुत कम हुई। उसके बाद फैमिलीज मिले और चलो फौरन ही आपने राइट ट्रैक पे डाल दिया। राइट। अब शादी को माशाल्लाह 2 साल हो चुके हैं। 2 साल।
भाभी और आप में झगड़े बगड़े कभी होते हैं? ज़्यादा नहीं, होते रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे तो सब होने चाहिए। आपके होते हैं? मेरे होते हैं, क्यों नहीं होंगे? बस सेम, क्यों नहीं होंगे? छोटे छोटे झगड़ों से रिलेशनशिप जो है ना वो चलता अच्छा है, चलता अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? वकार। वकार सर, क्या करते हैं आप? मैं ताबिश बैंकर हूँ। वकार भाई, कोई सवाल लाएं? फरमाइश है एक आपसे। पंचेज आपके जो बड़े मशहूर हैं जुमलों में जो आप मारते हैं और वो हकीकत में पंचेज लगाते हैं अपने हाथों से, तो मुकाबला कुछ जज नहीं रहा है कि हकीकत में पंजा आजमाई हो जाए आपकी अगर तो पंजा आजमाई हो मुकाबला पता चले। भाई वो प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। खैर हो गई, एडिट तो अपने ही हाथ में है, हाथ मेरा गिरते हुए दिखाएंगे ही नहीं। आ जाए, हो जाए पंगा। ये नहीं भाई नहीं, खातिन हजरात, मेरी आखिरी ख्वाहिश और शराबा होना चाहिए। देखो यार, और मैं लाल हो जाता हूँ, मैं लाल देखकर कोई लाल है भाई, लाल है नहीं कहेगा। सही है? हाँ, शुगर है, पैंट ब्राउन पहनी हुई मैंने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेगम आप देख रही हो ना कमर के? हाँ चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियाँ, इज्जत इज्जत। 2-3 सेकंड रोक लूँ बस मैं, 2-3 सेकंड रोक लूँ इस लड़के को, बहुत है। वसीम भाई सीरियस खेलना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, आया भाई मैंने, बहुत बुरी लग रही है बेल्ट आपके साथ। अब बेल्ट तो बॉक्सिंग की है ना, बॉक्सिंग करते हैं। अच्छा बाय द वे, वो जो है वो इनका जो स्ट्रांग आर्म है वो खब्बा है, उसके बावजूद भाई ने मेरे हाथ तकरीबन तोड़ दिए थे। तारिक भाई, नया लड़का चाहिए हो ना बॉक्सिंग के लिए, कोचिंग वोचिंग के लिए, मैं हूँ। और आप छोड़ो, स्कॉटलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह की आंटियां मुझे पसंद करती हैं। मेरा हो ना हो मैं आपका करा दूंगा। आप चेक करो कोच कैसा चोरी करूंगा मैं। बॉक्सर से सवाल मेरा ये दोनों मेहमानों से कि बड़ा मशहूर है यहाँ पे कि इनकी नाक जो होती है बॉक्सर्स की अमूमन, उसमें कोई ऑपरेशन करवाते हैं उससे पहले, बॉक्सिंग से पहले। नाक ये है कि नाक की हड्डी ऐसे हो जाती है नाक? हाँ, ये होता है कोई ऑपरेशन, कोई प्लास्टी होती है? यार ये बहुत लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी निकलवाते हैं और इस तरह। ये मोस्टली मैंने इतनी 20 ईयर्स के करियर में मैंने बहुत कम देखा है। अगर नाक की हड्डी निकल जाए तो नाक यहाँ आ जाती है, बड़ा नाक हो जाता है। नाक हो जाता है ना, हमारे सब कुछ खिंच रहा है, नाक के अंदर जा रहा है। गहरा सांस लिया, बच्चे चले गए। अरे कहाँ चले गए बेटा? हमारे साथ एक लड़का था नेशनल कैंप में, तो उसने ये हड्डी निकलवाई तो उसका नाक कितना फैल गया कि आखिर में वो परेशान हुआ। वो दूर से उसका दिमाग नजर आ रहा था। सही बात है, सीरियस बता रहा हूँ। उसके दिमाग का इलाज लोग नीचे से कर रहे हैं ना। हाँ डालो डालो। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा वाकई फैल जाती है ना? बहुत फैल जाती है, क्योंकि नाक की जो हड्डी है ना, तो नाक को उसी हड्डी ने होल्ड किया हुआ है। ओके, बहुत कम ऐसे लोग। क्वेश्चन सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मा है। ठीक है, कोई सवाल लाइए। जी, क्या है? मेरा सवाल उस्मान से है कि इनकी उम्र 20 साल है, तो इनको 22 साल है, 22 साल, आपकी उम्र 22 बेरली निकले। तो आपको इतनी सी उम्र में क्या सोची कि आपने फड्डेबाजी में आ गए? ये फड्डेबाजी नहीं है, ये बॉक्सिंग है। मतलब मुझे शौक था, तो बस मेरा ड्रीम था अपनी कंट्री के लिए खेलूं, तो बस वहाँ से मैंने हार्ड वर्क किया। और जिस तरह हमारे वसीम भाई ये लोग एक हमारे आइडियल हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते आ रहे हैं, तो बस इनको देख के हम लोग की मोटिवेशन थी। तो करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने WBO यूथ वर्ल्ड टाइटल जीता। बिस्मा, आपकी भी कोई खास बड़ी उम्र नहीं लग रही, मगर आपने भी इस छोटी सी उम्र में ये सवाल पूछने का सोचा, क्यों? सवाल बनता नहीं वसीम भाई, आप बताओ। बनता है यार, सवाल क्या है, रिश्ता बनता है। ये लग रहा है तारिक भाई ने ट्रेन किया लड़के को, हर वक्त रिश्ते की बात। वेरी गुड बिस्मा, थैंक यू। ब्रेक ले, वापस आइएगा, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। जल्दी तालियां। वसीम भाई, मुझे हाथ हिलाए वसीम भाई, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ताबिश, मैंने रात ही को वसीम भाई की किताब पढ़ रहा था, जिस बहादुरी से इन्होंने एडमिट किया
कि हाँ मैं कोकेन यूज करता रहा। अबे भाई ये वो वाले, अबे भाई वसीम वाले वसीम नहीं है भाई, वसीम नहीं है वाले ये रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते? नहीं, ये स्विंग नहीं करते किसी भी तरीके का, कहीं भी स्विंग नहीं करते ये। मैं हूं इंजीनियर ताबिश हाशमी और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम और उस्मान वजीर। उस्मान भाई और वसीम, ऐसा है कि हमारे पास आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से नुमाइंदा, उनका नाम है वबाल मिर्ज़ा। वो बॉक्सिंग की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी निकल के आए हैं। हम पूछते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में डिसीजंस क्या लिए गए। तो मेरे साथ मौजूद हैं वबाल मिर्ज़ा। थैंक यू वेरी मच ताबिश। बॉक्सिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और तय ये हुआ है कि अगर आपने पाकिस्तान में बॉक्सिंग को इम्प्रूव करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको इम्प्रूव करना होगा। तो इस सिलसिले में पहला स्टेप आपको ये वाला लेना होगा, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपको ये वाला लेना होगा, और तीसरा स्टेप हाय गर्मी। क्या घटिया बातें हैं यार वबाल, क्या घटिया बातें हैं। घटिया बातें नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। देखे, आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। यानी ये जो आपने जिस तरह की कैंपेन्स बनाई हुई है ना कि हमारा ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब, इसको बदलें और आप कहें हमारा ख्वाब लड़ता भिड़ता पंजाब। आपको छोटे छोटे बच्चों को इनकरेज करना होगा कि वो एक दूसरे की छोटी मोटी बातों को माइंड करे और आपस में लड़े झगड़े, जिससे उनको कॉन्फिडेंस आएगा। आप अच्छे अच्छे बॉक्सर पैदा करेंगे। देखे ना ताबिश, हमारे पास एक इतना बड़ा रेगिस्तान है और हमने अभी तक सिर्फ एक हैवीवेट बॉक्सर पैदा किया। कितनी अफसोस की बात है। अबे रेगिस्तान का क्या ताल्लुक है बॉक्सिंग से यार? तो यार सैंड बैग में क्या रेत की जगह कुत्ता डाल के प्रैक्टिस करते हैं? मुझे बताए ना। अच्छा, ये तो सब वो बातें हो गई जो होनी चाहिए। हो क्या रहा है वो बताएं। जो हो रहा है ताबिश आपको बता नहीं सकता। देखे, ये जो हुआ है ना मेरे मुंह पे, ये आप देखे, ये मेरी बेगम ने मुझे गुलदार नहीं मारा, ना ही मैंने किसी से बाउंसर खाया, बल्कि एक बॉक्सर का कसूर खाया। बहुत बुरा हुआ क्या? ये क्या हो गया? क्या बॉक्सिंग को कवर करने गए थे इवेंट? इनफैक्ट दो कमीने थे, इनके दरमियान आपस में लड़ाई हो गई। एक के हाथ में स्टेपनी थी, दूसरे के हाथ में पाना था, और ये सिर्फ एक बहाना था। दरअसल उन दोनों को नहाना था और नहाने के दौरान साबुन नीचे गिर गया, तो उठाएगा कौन? इस बात पे इनकी लड़ाई हो गई। तो मेरा ये हाल कर दिया। यार भाई बॉक्सिंग पे आओ, बॉक्सिंग पे आए हैं आप। मुझे आपसे पूछना है, आपको उनको रोकना चाहिए था, आप कवर करने लगे पूरा उनका डोमेस्टिक इशू। यार मैं हरगिज़ आपकी किसी, ये देखें, आप इस तरह की बातें करते हैं उससे मैं बिलिटल होता हूँ, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे खुद आप मुसद्दस से हाली पढ़ा रहे हैं वहां पर, या तहजीबुल इखलाक रिसाला खोल कर बैठे हुए आप। जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। यार आप हमेशा की तरह नॉनसेंस बोल रहे हैं। आप नॉनसेंस बात कर रहे होंगे ना। अच्छा, मेरी बात करवाए ना वसीम भाई। वसीम भाई मुझे हाथ हिलाए। वसीम भाई, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं ताबिश। मैंने रात ही को वसीम भाई की किताब पढ़ रहा था, जिस बहादुरी से इन्होंने एडमिट किया कि हाँ मैं कोकेन यूज करता रहा। अबे भाई ये वो वाले, अबे भाई वसीम वाले वसीम नहीं है भाई, वसीम नहीं है वाले ये रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते? नहीं, ये स्विंग नहीं करते किसी भी तरीके का, कहीं भी स्विंग नहीं करते। ये पंच मारते हैं, बॉक्सर हैं। ओ अच्छा वसीम, तो यार मुझे बताया करो ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे टीवी की स्क्रीन दो, मुझे पता लगे मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं तो दीवारों के साथ अंधों की तरह टकरे मारता फिर रहा हूं। मुझे तो ये कहते हैं रेडियो का शो है ताबिश के बच्चे, मुझे पता लग जाए तेरा शो किस शो में होता है, वहां आकर तुझे ये थे वबाल मिर्जा, हमेशा की तरह रिपोर्ट पे कम और अपनी डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा ध्यान। भाई ऐसा है कि अब आखिरी हमारे लम्हात बचे हैं, इसके अंदर मैं आपसे खेलूंगा वो गेम जो सिर्फ 2.5 सेकंड में खत्म हो जाता है। इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड का पाकिस्तान के तमाम मर्दों में बहुत करीब गेम है ये, 2.5 सेकंड का मामला। अब करेंगे ये 2.5 सेकंड का, एक एक करके खेलेंगे। इसमें कोई सही और गलत जवाब नहीं होता। एक गेम हमने भी खेलनी है। हाँ खेलिएगा। 2.5 सेकंड के मामले में आपने क्या करना है, सही या गलत कुछ भी जवाब देना है, मगर 2.5 सेकंड के अंदर देना है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कालीन कितना बड़ा है, तो आप कह सकते हैं 30 फुट। ये गलत हो सकता है, मगर आपने नंबर कोई देना है, कोई नाम देना है। ये नहीं कहना बहुत बड़ा है, ये नहीं कहना कि सबसे बड़ा चोर कौन है तो मैं हूं, इस तरह नहीं। कोई नाम है, कोई नंबर, कोई जगह, ये सब देना है। ठीक है, पहले हम उस्मान से खेलेंगे। उस्मान 2.5 सेकंड का मामला है, अगर आपने 2.5 सेकंड से ऊपर चले गए तो बचेगा ये घंटी। ठीक है, ये क्या था? ये बिल्ली है। बिल्ली? बिल्ली है, बिल्ली पकड़ी हुई है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। उस्मान आपके लिए पहला सवाल, एनर्जी ड्रिंक कब पीनी चाहिए? ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद। शर्ट कहाँ है? घर पे। बेल्ट किधर है? पैंट पे। डर किससे लगता है? अब्बू से। बच्चे किसके हैं? अब्बू के।
मेरे अब्बू क्या कहने वाला था मेरे नहीं अब्बू ये कह रहे थे। आलू किसने चुराए? वसीम भाई ने। वापस कर दो, आप सीनियर हो यार, आलू नहीं चुराओ, बुरा लगता है। दे देंगे, वापस दे देंगे। सर पर कितने बाल हैं? जितने आपके। नंबर बताना था, 300 बोल देते आप, कोई बात नहीं। गंदी बातें कौन करता है? मैं। बहुत अच्छा खेला आपने, एक बजर बजा, वो भी तकरीबन ठीक था, लेकिन अब बात आ चुकी है मोहम्मद वसीम के पास, जो सीनियर बॉक्सर हैं पाकिस्तान के। बॉक्सिंग कैसे करते हैं? ग्लव्स पहन के। ग्लव्स पहन के, वेरी नाइस। नॉकआउट कौन हुआ? मैं नहीं बोल सकते, लेकिन आपने कह दिया, बजर बजेगा। कितने स्टिचेस आए थे? 21। 21 स्टिचेस। ऐसा हो जाता है, हो जाता है। हुआ है। हाँ, कोयटा का क्या मशहूर है? लांदी। लांदी? हाँ। लांदी क्या होता है? सूखे हुए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। माइक टाइसन रात को क्या करता है? सोता है। सोता है, जाहिर बात है, क्या करेगा। मुक्का कौन मारता है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। हार जाए तो क्या होता है? रोना आता है। वाह, क्या नहीं करना चाहिए? बॉक्सिंग। चाहिए। बहुत बेहतरीन खेला अस्सलाम मनाए, यही खुदाम को पहुंचता है। मगर जाने से पहले आज की कमाल बात। आज क्योंकि 25 दिसंबर है, आज हमारे मुल्क की मसीह बिरादरी क्रिसमस मना रही है। आज कायदे आज़म का बर्थडे भी है, तो इस मुनासबत से मैंने सोचा कि कायदे आज़म की कोई बात बताई जाए। 11 सितंबर 1947 को कायदे आज़म ने अपने पहली लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले खिताब से ये कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यू मे बिलोंग टू एनी कलर, कास्ट और क्रीड, द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दिस। यानी आप आज़ाद हैं, आपको आज़ादी हासिल है अपने मंदिरों में जाने की, अपनी मस्जिदों में जाने की, या ख्वाह कोई भी इबादत गाह हो, वहाँ जाने की आपको आज़ादी है। आप चाहे किसी रंग से हो, नस्ल से हो, गिरोह से हो, कबीले से हो, पाकिस्तान की रियासत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीन आज़ाद हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम माइनॉरिटीज़, तमाम वो लोग जो परसिक्यूटेड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनके साथ मिलकर चलें, ताकि पाकिस्तान जो है वो हकीकी मानों में एक फलाही रियासत यानी वेलफेयर स्टेट बन सके। 11:55 बज रहे हैं, इस वक्त क्या करेंगे आप? सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बेहतरीन करना है। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।